किसी भी आदमी से नहीं हजम हो रहा है, और वो वक्त सोच ले और समझ ले कि मुसलमान सब चीज बर्दाश्त कर सकता है, हर चीज सहन कर सकता है, लेकिन अपने मोहम्मद की अजमत पर आप अगर हम पे सवाल उठाओगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मुकदमे हजारों कुर्बान मोहम्मद के नाम पर लेकर के चल रहे हैं एक शोभा यात्रा, और मस्जिद के आगे आकर के आप तांडव करते हैं। क्या वो आपने चैनलों के माध्यम से नहीं देखा? मुकदमा क्या चीज है? हमारी गर्दन उतार दीजिए, हमारे अंदर आग लगा दीजिए। अरे हमर कहाँ होता है? मंदिरों के अंदर घंटी कहाँ बजती है? रोड के ऊपर आप सारे जाम लगा करके और कांवड़ के अंदर तांडव बिठाते हो। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। और आज मैं एक ऐसी अनोखी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को अगर आप मेरी जहां से भी सुन रहे कमेंट में जरूर भी अपनी राय को दीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन आज की वीडियो होने वाली है। अभी आपने सुना होगा कि आइला मोहम्मद के ऊपर कितना बड़ा बवाल हो रहा है, सब कुछ चल रहा है आइला मोहम्मद के ऊपर। और जो प्रदर्शनकारी है, जितने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करते हैं, सबने प्रदर्शन किया, अपने घरों से निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमत शान की खातिर, नबी के नाम की खातिर हम लोग अपने घरों से निकले और अपनी अपनी मोहब्बत का तमाम मुसलमानों ने इजहार भी किया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते। तमाम मुसलमानों ने सबूत भी दिया। अभी मैं एक वीडियो आपको एक ऐसी दिखाता हूं। एक सूफी जी हैं, बेचारे बड़ी ऊंची टोपी लगाए, बड़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी भी माशाल्लाह, बहुत नेक परहेजगार मुत्तकी लग रहे हैं शक्ल से। ये इनसे जब पूछा गया, किसी मीडिया वाले ने पूछा कि इसके आइला मोहम्मद के बारे में ऐसा, तो देखिएगा इनका अंदाजे गुफ्तगू और एक जज्बा देखिएगा इनका, कितना प्यारा जज्बा। ऐसा जज्बा अगर हर मुसलमान के अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो जाए, हर सुन्नी सही अकीदा के अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो जाए, तो मेरे ख्याल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इतनी आला हमारे सीनों में हो जाएगी कि हम नबी से मोहब्बत मेरी देखकर न जाने कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं, न जाने कितने लोग जो मुसलमान जो राह से बेराह भटके घूम रहे हैं, तो वो राह पर आने की कोशिश करने लगेंगे। इस तरीके से अगर जज्बा किसी के अंदर पैदा हो जाए, पहले देखिएगा ये सूफी है, ऊंची टोपी इसकी है, और देखिएगा क्या चेहरे से माशाल्लाह कितना प्यारा सूफी लग रहा है। देखिएगा पहले इसकी गुफ्तगू सुनिएगा। इससे मीडिया वाला छोटी सी बात पूछता, कितनी बेहतरीन तरीके से उसको जवाब था, और जवाब देना भी इसी तरीके से चाहिए। और देखिएगा पहले गुफ्तगू सुनिए। जाम किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें, 5 सितंबर रबीउल अव्वल का महीना था, यानी कि मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन, जन्मदिन। वो हम हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जहां भी मुसलमान सरजमीन पे रहता है, वहां आई लव मोहम्मद कहता है। तो ये पेट में दर्द है किसके, ये मुझे नहीं मालूम। आई लव मोहम्मद तो हम हर रबीउल अव्वल को कहते हैं, आई लव मोहम्मद हर वक्त कहते हैं। हमारा बच्चा बच्चा कहता है, रोम रोम कहता है आई लव मोहम्मद। तो आप ये बताइए जाम कौन सा लगता है? अरे हम हर्षोल्लास के साथ अपने मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाते हैं, तो किसी के पेट में क्यों दर्द होता है? सरकार के पेट में क्यों दर्द होता है? आप भी कहिए आई लव जय श्री राम, आई लव श्री कृष्ण। तो आप तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको कहने की आपत्ति है? ये सवाल तो आप जाकर के सरकार से कीजिए ना। सरकार के कई मंत्री बोल रहे हैं कि जैसे खुलेआम बिना परमिशन के लिए करोगे तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, एक बात सुनिए, आप हम पे कार्रवाई करिए। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे हम जिनके उम्मती हैं, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनके हम लाडले हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके लिए 1000 बार जेल में जाने को भी तैयार हैं। और मुकदमे, अरे मुकदमे से डराओगे आप हमें? मुकदमा क्या चीज है? हमारी गर्दन उतार दीजिए, हमारे अंदर आग लगा दीजिए। आई लव मोहम्मद कहेंगे हम। आपके पेट में क्यों दर्द है? नहीं लगेगा? नहीं, क्या कहना लगेगा? अरे आई लव मोहम्मद कहने पे क्या कहना लगेगा? आप ये सवाल गलत कर रहे हैं। संविधान नहीं, संविधान का इसके अंदर क्या है? संविधान के अंदर हमें इजाजत मिली हुई है, अपने मुल्क के अंदर हर आदमी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन अगर सड़कों पे निकलते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो मनाया जाएगा? दुर्गा पूजा कहाँ होती है? अरे हवन कहाँ होता है? मंदिरों के अंदर घंटी कहाँ बजती है? रोड के ऊपर आप सारे जाम लगा करके और कांवड़ के अंदर तांडव बिठाते हो, और आई लव मोहम्मद कहने पे हमें प्रतिबंध लगाते हो। शर्म नहीं आती आपको ऐसा सवाल करने पे? कांवड़ में तांडव कैसे होता है? और कांवड़ में तांडव नहीं होता? गाड़ी नहीं पलटी गई? पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा आपने? अरे सवाल कुछ सोच समझ के कीजिए भैया। सवाल सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ, कि ये बोल रहा हूँ कि उसको तो प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी के साथ में करवाता है ना। तो प्रशासन, एक से सुनिए, 5 सितंबर रबीउल अव्वल का महीना, यानी कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाने पर कुछ लोग बच्चे मोहब्बत में अपने रसूल की एक कागज लेकर के हाथ में आए और आपने उनके मुकदमे कायम कर दिए। ये सवाल तो अभी न्यायालय में होगा, ऐसा नहीं है सरकार सब कुछ होती है, अभी कानून भी है, न्यायालय भी है।
जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। देखिएगा सूफी जी ने कितनी प्यारी बात की। इनकी कहने का मकसद साफ साफ जाहिर होता है कि आप तुम मुसलमानों के ऊपर अंगुशनुमाई करते हो, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर देते हो, कहीं तुम नमाजों के ऊपर अंगुशनुमाई करते हो, कहीं तुम अजान के ऊपर अंगुशनुमाई करते हो। कोई देखो कोई इंसान कोई घर से दरवाजे पर नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई रोड पे नहीं पढ़ सकता, लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो सकती है, और न जाने तरह तरह प्लेटफॉर्म पर अजान नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। कोई भी घर के अंदर बाहर कहीं नमाज नहीं सिर्फ मस्जिद में पढ़ो, उसके सिवा रोड पे नहीं पढ़ सकते कहीं। लेकिन ये सूफी जी बताते सारे कवानीन ये मुसलमानों पर लागू ही क्यों होते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में हर किसी का अधिकार बराबर होता है, तो सारे कवानीन मुसलमानों पर लाजिम क्यों है? तुम देखो शोभा यात्रा निकालते हो, तरह तरह की बातें बताओ, तुम्हारी ये पूजा होती रोड पर, तुम्हारा ये फला काम रोड पर होता, तुम्हारा ये काम वहां पर होता, तब तुम्हारी सरकारें और तब तुम लोग कहां चले जाते, कौन सी बिल में घुस जाते जब तुम्हारे कोई भी प्रोग्राम धार्मिक कोई भी काम जब तुम्हारे रोडों पर होते हैं, पुलिस तुम्हारे रेलवे स्टेशनों पर होते हैं, कहीं कहीं होते, तब उस वक्त तुम्हारा कानून तुम सब कहां चले जाते हो, किस बिल में घुस जाते हो? तुम्हें सिर्फ मुसलमानों की नमाजें रोडों पर नजर आती है, तुम्हें मुसलमानों की नमाजें प्लेटफार्म पर नजर आती है, सिर्फ तुम्हें मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज तुम्हें सुनाई देती है, बाकी तुम्हारे धार्मिक स्थानों की आदान कोई भी लाउड स्पीकर की आवाज तुम्हारे कानों तक सुनाई नहीं देती। बल्कि मैं नहीं कहता, बल्कि सूफी जी यही कहना चाहते, ये यही बोल रहे हैं और ये बता रहे, बिल्कुल बात को बिल्कुल सटीक सही बात कर रहे हैं, बड़ी सटीक बात इन्होंने पेश की है। लेकिन समझने की बात है, सारे लोग जानते हैं ये किसी को बुरा नहीं लगती, ना किसी को अजान की आवाज बुरी लगती है, ना किसी को नमाज बुरी लगती, कोई भी धार्मिक काम किसी को बुरा नहीं लगता। सिर्फ बुरा उन लोगों को लगता है जो सियासत की रोटियां सेकते हैं, सिर्फ विवाद बनाना चाहते हैं, जिनके दिल में खुरापात रहती है, सिर्फ सियासत की रोटी जो सेकना चाहते हैं, उन लोगों की बातें खराब लगती। बाकी अच्छे इंसान को अच्छी बात कभी खराब नहीं लगती। अल्लाह हम सब की जानों की हिफाजत फरमाए।